बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच एक दिन में रिश्ते में खटास नहीं आई। लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के रिश्ते में कड़वाहट आ रही थी। इसके एक उदाहरण की चर्चा कटिहार जिले में आज भी की जाती है। दरअसल 21 मार्च 2021 को कटिहार सदर अस्पताल में करोड़ों की लागत से अस्पताल भवन का शिलान्यास किया गया था। इसका शिलान्यास तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया था। इस कार्यक्रम के बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टरों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें गायब थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की जगह बीजेपी कोटे के मंत्रियों की तस्वीरें दिख रही थी। हैरानी की बात तो है कि इसका शिलान्यास 22 सितंबर 2020 को स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। स्क्रिप्ट बनाने में ठीक रहेगा। उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री स्वास्थ्य, माननीय सांसद, माननीय विधायक गणों के करकमलों द्वारा 100 बेड के सदर अस्पताल एवं 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल एवं भूमि पूजन कर कार्यारंभ किया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले कि मंत्री स्वास्थ्य के करकमलों द्वारा किया जाएगा, कर कार्यारंभ किया जाएगा। वहीं जब बात का खुलासा हुआ तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे भूल बताकर पल्ला झाड़ दिया था। नहीं, देखिए, लगता है कोई चूक हुई होगी, वो ठीक हो जाएगा। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही काम करते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं। तो आज जो भी अपने विकास के कार्य हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में ही होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबों के नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मार्गदर्शक हैं। दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम करते हैं और इसी के कारण ये सारी चीजें दिख भी रही। वहीं इस घटना को लेकर आरजेडी नेता समरेंद्र कुणाल बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। कुणाल का कहना है कि बीजेपी के नेता सीएम नीतीश कुमार को हल्के में ले रहे थे, इसलिए नीतीश बाबू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। अब हम कटिहार की बात ले लें। देखिए, 2020 में बहुउद्देशीय बेडों का निर्माण सदर अस्पताल में निर्माण के लिए भवन का शिलान्यास किया गया था और उस शिलान्यास में कोरोना पीरियड था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किया था पटना से ही और उप मुख्यमंत्री तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी भी थे। उसी शिलापट पर लिखा हुआ है सचेतक के रूप में भाजपा का जो स्थानीय विधायक जो बाद में उप मुख्यमंत्री हो गए तारकिशोर प्रसाद जी, उनका भी नाम लिखा हुआ था। तो उसी शिलान्यास जो किया हुआ था 100 बेड का, फिर दोबारा उसका शिलान्यास कुछ महीनों के बाद जब 2020 में चुनाव विधानसभा हुआ, उप मुख्यमंत्री बदल गए, भाजपा का सुशील मोदी जी के जगह पर तारकिशोर प्रसाद जी आ गए, तो दोबारा शिलान्यास किया गया और दोबारा शिलान्यास में मुख्यमंत्री के तौर पर जो चेहरा है, जो एनडीए के सबसे बड़ा चेहरा बिहार में नीतीश कुमार जी का नाम हटा दिया गया, तस्वीरें हटा दी गई। वहाँ विरोध हुआ, क्यों भाई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? जिला में इतना बड़ा काम का शिलान्यास हो रहा है और उप मुख्यमंत्री वहाँ बैठ रहे हैं और खुद डीएम वहाँ पर हैं, जिला प्रशासन के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, बावजूद मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगना कितना बड़ा गलत। ये गलती नहीं थी, इन लोगों ने ढकने का काम किया। ये वहीं से शुरुआत हो गया कि नीतीश जी को न सिर्फ तोड़ना है बल्कि बिहार के विकास से इनका नाम भी जोड़ने नहीं देना है। ये विकास हो जो भी हो रहा है ये भाजपा कर रही है, ये सोच के साथ ये लोग नीतीश जी को समाज में, जनता में इनका साख को गिराने में ये लोग लगे हुए थे। ये इनकी सोच है। वाह, क्या मित्रता है भाजपा का। भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, और भारतीय संस्कृति में तो मित्रता एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत मजबूत रिश्ता होता है और ये हमेशा अपने मित्रों के साथ गद्दारी करते हैं, खंजर मारते हैं। अरे ये तो भाजपा वाले, ये तो देश की आज़ादी में भी वही हरकत की है जो आज कर रहे हैं। कोई छोटी छोटी शिकायत मिलकर एक दिन बड़ा विवाद खड़ा कर देती है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की एक दूसरे से अपनी अपनी शिकायतें हैं और हालात ये हो गए हैं कि दोनों की राहें अब जुदा हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव कुमार की रिपोर्ट।